तो आज की जो मुरली है इसमें बाबा ये बता रहे हैं कि खासकर जैसे पहले बाबा ने बताया कि बात कैसे करते हैं हम, हमारे शब्द कैसे हो, वचन कैसे हो, महावाक्य किनको कहा जाता है। आज उसी तरीके से बाबा बता रहे हैं कि जब आप भाषण करें तो कैसे भाषण करें। अब आप देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि ये तो पूरा एक डेवलपमेंट है कि कैसे मनुष्य से देवता, कैसे भगवान आकर बनाते हैं, तो हर छोटी छोटी चीज भगवान को बतानी पड़ती है। तो आज देखिए कि ये कैसे, क्या डिफरेंट है जब वो आप बताता है आकर के। तो बता रहे हैं, टाइटल है सेवा में सफलता पाने की युक्तियां। ऐसे अनुभव करते हैं कि जैसे कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है, लेकिन सर्विस समाप्त हुई तो आवाज की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। बंबई की एक पार्टी बाप दादा से बंबई में होने वाले सम्मेलन के लिए डायरेक्शन ले रही थी, वही वो डायरेक्शन भी ले रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे ही ये सर्विस समाप्त होगी तो आवाज की स्थिति, फिर बाबा कहता है ये सर्विस के समाप्ति के बाद फिर आप मधुबन आ जाओगे। जो बाबा के पक्के बच्चे होंगे फिर वहीं बैठ के ये सारा का सारा हम योग करेंगे। ये जो आजकल की सर्विस कर रहे हो उसमें विशेषता क्या चाहिए, अब बता रहे हैं। भाषण तो वर्षों से कर ही रहे हो, लेकिन अब भाषणों में भी क्या अव्यक्ति स्थिति भरनी है। जो बात करते हुए सभी अनुभव करें कि ये जैसे कि अशरीरी आवाज से परिस्थिति में स्थित होकर बोल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब आप भाषण करो तो भी अपने आप को जैसे आत्मा समझ के फिर उस आवाज में आओ, तो सबको जैसे अनुभव होगा कि ये किसी और स्थिति में बैठकर जो है ये सेवा कर रहे हैं। अब इस सम्मेलन में ये नवीनता होनी चाहिए। ये स्पीकर्स और ब्राह्मण स्पीकर्स दूर से ही देखने में आए। माना बाबा कहते हैं जैसे बाकी लोग जो बोलते हैं और जो हम बाबा के बच्चे जो बोलते हैं ब्राह्मण स्पीकर्स, क्योंकि हम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण है, तो हमारे बोलने में और उनके बोलने में बहुत फर्क होना चाहिए। तब है सम्मेलन की सफलता। अब बाबा ने बताई कि ये सम्मेलन जो जो आप डायरेक्शन लेने आए हो उसका डायरेक्शन वो सफल कब माना जाएगा कि जब बिल्कुल आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर इतना आपका अलग तरह का भाषण हो कि उनको अनुभूति हो उस चीज की। कोई अनजान भी सभा में प्रवेश करे तो दूर से ही महसूस करे कि अनोखे बोलने वाले हैं। कोई आए और बोले ये कौन बोलते हैं, ये इनको किसने सिखाया ऐसा। सिर्फ वाणी का जो बल है वह तो कान रस तक रह जाता है, कनरस तक रह जाता है। माना अगर मान लीजिए कोई अच्छा बोलता है तो वो कानों तक ही रह जाता है, अंदर नहीं जाता है, उसके अंदर नहीं जाता। लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वह सिर्फ कनरस नहीं लेकिन मनरस भी होगा। माना ऐसा नहीं है कि जब हम कोई उसमें कोई स्थिति में होकर जब हम बात बोलते हैं तो ऐसा कुछ तो होती हैं जो कानों को अच्छी लगती हैं, कई मुहावरे, कई कहानियां, वो तो एक कनरस है। मगर हमारे ऑडियंस के या भाई बहनों के मन में वो बात जाए तो हमने कहा वो होगा मनरस। कनरस सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मनरस देने वाला अब तक दुनिया में कोई नहीं है। बाप तो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन तुम बच्चों को फिर बाहर प्रत्यक्ष होना है। क्योंकि ये बाबा ने ये जो बताया, आप देखते हैं जैसे अब ये आसमान में पहले तो सूरज चमकता है, फिर सूरज जब डूबता है तब चंद्रमा और चांद सितारे चमकते हैं। तो उसी तरीके से पहले बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, पूरा एक जलवा दिखाया कि वास्तव में शिव बाबा कौन है। लोगों को साक्षात्कार होते थे, ब्रह्मा बाबा ने हर परिस्थिति से कैसे बाहर निकले, तो जैसे उन्होंने अपना दिखाया। अब उसके बाद जो है जब बाबा अव्यक्त हो गए हैं तो अब हमारी बारी है, तो हमने प्रत्यक्ष होना है, हम सितारे जो है। तो ये सम्मेलन कोई साधारण रीति से नहीं होना है। मीटिंग में भी बोलना कि चित्रों में भी चैतन्यता हो। चित्रों में चैतन्यता माने ऐसा लगे कि ये चित्र जो है जीवित है, ऐसा लगे। जैसे चैतन्य व्यक्त भाव को स्पष्ट करते हैं वैसे ही चित्र चैतन्य बनकर साक्षात्कार कराए। कि मान लीजिए कोई हमारा चित्र हो या शिव बाबा का चित्र हो या ब्रह्मा बाबा का चित्र हो, तो उसमें से चरित्र दिखाई पड़े, ऐसी ऐसा चित्र हो। जब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है वही चित्र अच्छा लगता है। आप देखिए जो सबसे अच्छा चित्र जो दुनिया में माना जाता है वो मोनालिसा का माना जाता है। उसमें भी खास बात यह है कि उसको जिस तरीके से देखा जाए तो उसके बहुत सारे इमोशंस एक साथ उसमें दिखाई पड़ते हैं। तो बाहर की आर्ट की बात नहीं है, लेकिन बाहर के साथ अंदर भी ऐसा हो। बाबा ने ये नहीं बताया कि आप किसी चित्रकार को बुलाओ और मोनालिसा जैसी पेंटिंग बनाओ। बाबा कह रहे हैं ये अंदर की बात है। बाप दादा यही नवीनता देखना चाहते हैं। कम बोलना भी कर्तव्य बढ़ा कर दिखाए, कि हम बोले कम, हमारे शब्द कम हो मगर उसमें रहस्य भरा हुआ हो, सार भरा हुआ हो। यही ब्राह्मणों की रीति रस्म है, थोड़ा बोल के काम करें। ये सम्मेलन
अनोखा कैसे हो सकता है ये ख्याल रखना है। चित्रों में भी अव्यक्ति चैतन्यता हो, जो दूर से ही ऐसी महसूसता आए, नहीं तो इतनी प्रजा कैसे बनेगी। सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी, उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। बाबा ने कहा ये जो प्रजा कौन होती है, जो बाबा का ज्ञान सुनते हैं और बस अच्छा अच्छा कह के चले जाते हैं। क्योंकि प्रजा को जो बस इतना ही समझना है, जो सतयुग में जो प्रजा आएगी वो सिर्फ इतना ही समझेगी कि हमारे राजा जो है बहुत अच्छे हैं, उसको इससे बाकी चीजों से मतलब नहीं है कि कामकाज कैसे चलता है, उनको बस इतना ही जानना है। तो उसी तरीके से जैसे ज्ञान में भी जो बस ये कह के चले जाएंगे, अरे वाह बहुत अच्छा, तो वो समझो प्रजा है। तो वही कह रहे बाबा, तो उनको आंतरिक सुख ऐसे प्राप्त होगा। आप लोगों की अब तक की रिजल्ट देखी कि जो अवेग स्थिति के अनुभव से वह आए, वे शुरू से ही सहज चल रहे हैं, निर्विघ्न। माना जैसे जो बाबा के ज्ञान में आए और जिनको अवेग स्थिति का अनुभव हो गया कि अवेग स्थिति क्या होती है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा की अलग से जैसे पहचान हुई, आत्मा का अनुभव हुआ, सिर्फ एक बोलने समझने की बात नहीं है, रियलाइजेशन हुआ। तो वो जैसे शुरुआत से ही आराम से चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो अव्यक्त स्थिति के साथ फिर और भी कोई आधार पर चले हैं, उन्हों के बीच में विघ्न, मुश्किलातें आदि कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है। तो कुछ तो है वो अपने, उनकी अपनो अपना उनको अनुभव हुआ है बाबा का कि भाई परमात्मा ये सच में परमात्मा का कार्य है, तो वो तो निर्विघ्न चल रहे हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं आती। मगर दूसरे कई आधार से चलते हैं। कैसे आधार से? कि भाई इतने सारे लोग जा रहे हैं, देखो फला व्यक्ति इतना होशियार है, अगर वो जा रहा है तो गलत थोड़ी जा रहा होगा, जरूर वो अच्छी जगह जा रहा होगा। तो ये से आधार है। तो जो आधार से चलते हैं उनको दिक्कत आती है। इसलिए अभी ऐसी प्रजा बनानी है जो अव्यक्त शक्ति की फाउंडेशन से बहुत थोड़े समय में और सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। तो बाबा ने कहा वैसी आत्माएं निकालो जो उनको थोड़े में ही पूरा अनुभव हो जाए, थोड़े में ही वो वहां तक पहुंच जाए। जितना खुद पुरुषार्थी, सहज पुरुषार्थी होंगे, अव्यक्त शक्ति में होंगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे। अब आप देखिए, क्योंकि बाबा तो ये बोलता है कि पहले जो है, अगर हम खुद ही अपने लिए मेहनत कर रहे होंगे, तो जिनको हम ज्ञान सुनाएंगे वो भी वास्तव में मेहनत करते करते ही आगे बढ़ेंगे। अगर हम खुद एक सहज पुरुषार्थी होंगे, तो जो हमारे साथ आएगा, जिसको हम ज्ञान सुनाएंगे, वो भी सहज, आसानी से, बड़े प्यार से जो है ज्ञान में चल पड़ेगा। तो इस सम्मेलन की रिजल्ट देखनी है। टॉपिक तो कोई भी हो, लेकिन स्थिति टॉप की चाहिए। बाबा ने टॉपिक तो बताया नहीं, बाबा ने कहा टॉपिक कोई भी हो, लेकिन स्थिति जो है, हमारी मानसिक स्थिति जो है, शिव बाबा के साथ बिल्कुल स्मृति लब्धा लगी हुई हो, तो वो स्थिति टॉप की चाहिए। अगर टॉप की स्थिति है, तो टॉपिक्स को कहीं भी मोड़ सकते हो। अब भाषण पर नहीं, लेकिन स्थिति पर सफलता का आधार कहा जाता है। तो बाबा ने कहा इस बात से नहीं भाषण किया, आपने सुनाया कितना अच्छा, लोगों ने तालियां बजाई, वो नहीं कि आपकी स्थिति उस वक्त कैसी थी, लोगों को कैसे अनुभव हुआ, सुख शांति का अनुभव हुआ, या सिर्फ तालियां बजा के घर चले गए, ऐसा नहीं। क्योंकि भाषण और भाषा की प्रवीणता तो दुनिया में बहुत है। माना कि भाषण अच्छी तरीके से करना, कितने लोगों का आप देखिए भाषण, इतनी उस जो वक्ता होते हैं, इतने अच्छे ओरिएटर होते हैं वो, कि जब बोलते हैं तो वैसे ही एक मोहित कर लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वो तो दुनिया में भी बहुत है, लेकिन आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तो तुम ही हो। कि आत्मा में हमारा ज्ञान सुनने के बाद, हमारी स्थिति देखने के बाद आत्मा के अंदर शक्ति आए और आत्मा बोले कि मैंने भी इसी राह पे चलना है, कि ये कौन है, ये कैसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, मुझे भी जीवन ऐसा बनाना है। बाबा ने कहा ये आप ही की खूबी है। तो यही अभी नवीनता लानी है। जब भी कोई कार्य करते हो, तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। तो माना जैसे उससे पहले उस वायुमंडल को पहले अच्छा करो, उस वायुमंडल के लिए योग लगाओ। जैसे और सजावट का ध्यान रखते हो, वैसे मुख्य सजावट ये है। लेकिन क्या होता है, चलते चलते उस समय बाह्य मुक्ता अधिक हो जाती है, तो जो लास्ट वायुमंडल होने के कारण वह रिजल्ट नहीं निकलती है। तो बाबा कह रहे क्या होता है कि अंत में थोड़ी भाग दौड़ हो जाती है कि जल्दी जल्दी करना है, तो इसीलिए जो वो वायुमंडल का जो असर है वो कम हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं वो दिक्कत हो जाती है। आप लोग सोचते बहुत हो ऐसे करेंगे ये करेंगे, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज्यादा देख बाहर मुक्ता में आ जाते हो। अब लास्ट में लगता है कि अरे ये भी करना है, ये भी करना है, अरे स्टेज पे ये तो हुआ ही नहीं है, अरे इतने सारे भाई बहनों का पानी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो उसमें कर्तव्य ज्यादा दिखाई पड़ता है, इसलिए बाहर मुक्ता में आ जाते हैं कि ये कैसे कर रहा है। वैसे ही सुनने वाले उस समय तो बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं, फिर झट बाहर मुक्ता में आ जाते हैं। तो इसलिए जो सुनते हैं वो भी उस समय तो बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं, फिर बाहर जाते हैं वो भी बाहर मुक्ता में आ जाते हैं। इसलिए ऐसा ही प्रोग्राम रखना है,
जो भी कोई आए तो पहले अव्यक्त प्रभाव का अनुभव हो। यह है सम्मेलन की सफलता का साधन। कुछ दिन पहले से ही ये वायुमंडल बनाना पड़ेगा। जैसे ऐसा है कि जब ऐसा कोई हो रहा है, वायुमंडल बनाने का मतलब है जैसे पहले ही कुछ दिन हम पहले मौन व्रत रखें, है ना, और उस जगह को अपने वाइब्रेशंस दे, तो वो जगह जैसे अव्यक्ति हो जाएगी। ऐसे नहीं कि सिर्फ उसी दिन करना है। वायुमंडल को शुद्ध करेंगे तब कुछ नवीनता देखने में आएगी। साकार शरीर में भी अलौकिकता दूर से ही देखने में आती थी ना, तो बच्चे भी इस व्यक्त शरीर से अलौकिकता देखने में आए। तो बाबा कह रहे जैसे ब्रह्मा बाबा को देखते थे तो दूर से ही लगता था कि ये कौन है, कौन ऐसे ये बैठे हुए हैं, कौन ऐसे बात कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे आपका भी दिखाई पड़ना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिजल्ट अगर अच्छी है तो करने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन पहले उन्हों से मिलकर उन्हों को मददगार बनाना ये तो बहुत जरूरी है। माना जैसे बाबा कह रहे हैं कि जो प्रेस, अब आप देखिए हर छोटी छोटी चीज बाबा, क्योंकि ये यज्ञ बाबा का है तो ये बाबा चलाने वाला है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों से पहले उनको मददगार बनाओ, पहले उनसे मिल लो। समय पर जाकर उन्हों से काम निकालना और समय के पहले उन्हों को मददगार बनाना, इसमें भी फर्क पड़ता है। कि ऐसा नहीं है कि जिस दिन जरूरत पड़ रही है उसी दिन जाए, उससे पहले ही उनको ज्ञान दो, थोड़ा टोली खिलाओ, ज्ञान सुनाओ, किसका ज्ञान है, तो फिर वो मददगार होंगे। बहुत करके समय पर अटेंशन जाता है। अभी अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करेंगे तो सभी स्पष्ट होता जाएगा। जैसे आप लोगों का प्रदर्शनी में है ना, स्विच ऑन करने से जवाब मिलता है, वैसे ही पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होने से संकल्प का स्विच दबाया और किया। क्या मतलब है कि जैसे बाबा ने कहा कि जैसे कोई स्विच ऑन होता है तो लाइट आ जाती है, वैसे ही अगर हमारा भी पुरुषार्थ ऐसा हो कि हमें क्या करना है, इस चीज में से कैसे बाहर निकलना है। अगर कोई जैसे वो अभिमन्यु का चक्रव्यूह का बताते हैं कि वो फंस गया, उसको पता ही नहीं पड़ा, तो इसी तरीके से हमारा अगर शिव बाबा से लगा हुआ होगा तो हमें फिर वो पता पड़ता जाएगा कि इस समय क्या करना है, कैसे बाहर निकलना है। ऐसा अनुभव करते जाएंगे। अगर वही बाबा ने कहा लाइन क्लियर होगी तो बाबा की जैसे टचिंग होगी कि बच्चे इस वक्त ये करो, जैसे बाबा ने पहले भी बताया था कि जैसे अंत के समय मान लीजिए भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, तो उस समय ये संकल्प नहीं करना कि छत पे जाना है कि नीचे जाना है, बाहर जाना है कि अंदर रहना है। एक ही संकल्प आएगा कि बच्चे ये करो। उसके लिए बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए कि व्यर्थ संकल्प ना हो। क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये तो शिव बाबा का कराने वाला है, हम थोड़ी करने वाले हैं। व्यर्थ संकल्प चलने के कारण जो ओरिजिनल बाप दादा द्वारा प्रेरणा कहें वह शुद्ध रिस्पांस मिलता है, वह मिक्स हो जाता है। वही बताया ना कि अगर मान लीजिए हमारे ही अपने संकल्प चल रहे हैं कि बाबा इसमें मदद करो, ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो हमारे ही संकल्प चल रहे हैं, बाबा कुछ बोलेगा भी तो हमें लगेगा क्या कहते हैं ये हमारा ही संकल्प है, तो वो मिक्स हो जाता है क्योंकि व्यर्थ संकल्प अधिक होते हैं। अगर व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने की पावर है तो उसमें एक वही रिस्पॉन्स स्पष्ट देखने में आता है। वैसे ही अगर बुद्धि ट्रांसलाइट है तो उसमें हर बात का रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स स्पष्ट होता जाता है और यथार्थ होता है। तो अगर बुद्धि हमारी क्लियर है, सालिम है, तो बिल्कुल जो होना होगा वही सामने आएगा, मिक्स नहीं। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते वे अव्यक्त स्थिति को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब ये कितनी बड़ी बात है कि किसी के अगर व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं तो उनकी अव्यक्त स्थिति भी अच्छी होगी। शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। तो शुद्ध को भी कंट्रोल करें, व्यर्थ को भी कंट्रोल करें, दोनों को कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। व्यर्थ संकल्पों का तूफान मेजोरिटी में ज्यादा है। व्यर्थ संकल्प माना व्यर्थ चलते रहते हैं कि ये क्या हो गया, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने फला बोल दिया, देखो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बाबा ने कहा ज्यादातर बच्चों के उस वक्त ये चल रहे थे। कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो सैंपल बहुत अच्छा बनाया जाता है। ये भी सम्मेलन का सैंपल सभी के आगे रखना। माना ये सम्मेलन ऐसा हो कि लोग बोले कि भाई ये वो जो सम्मेलन हुआ था वैसा ही सम्मेलन हम भी करेंगे। तो बाबा कह रहा ऐसा सैंपल बनाओ। अव्यक्त स्थिति क्या चीज होती है इसका अनुभव कराना है। आपकी एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखें, समय की घड़ी बनकर जा रहे हो। माना समय की घड़ी का मतलब है कि उनको ये पता पड़े कि ये जो सामने आत्माएं आई हैं ये देवता, ये दूसरे युग की आत्माएं हैं, ये इसका मतलब ये दूसरा युग आने वाला है। तो इस तरीके से समय की घड़ी बन के जाओ कि ये जरूर ये नया युग आने वाला है, या ये जो इतने बन गए हैं तो ये मतलब हुआ समय की घड़ी। जैसे साकार भी समय की घड़ी बने ना, वैसे शरीर के होते भी अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना है। ये सर्विस सभी से अच्छी है। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है वह सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ना है।
कि बाबा ने कहा ये आपको ये पाठ पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है कि अवेक स्थिति इस शरीर में रहते हुए, ऐसा नहीं है कि आत्मा इस शरीर से निकल गई, इस शरीर में रहते हुए भी कैसे आत्मिक स्वरूप का अनुभव हो कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, और फिर कैसे उससे बोला जाता है, कैसे बात करी जाती है, कैसा उसका भासना आती है, कैसा अनुभव होता है, दूसरों को भी इसका अनुभव कराओ, ना सिर्फ अपने तक रखो। बाकी थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं, 10 मिनट।